नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ में हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, देश भर में इन दिनों गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बीते कुछ दिनों से पड़ रही झुलझुलाने वाली गर्मी से लोग बहुत ज्यादा दिक्कत में हैं, परेशान हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर भारत में आसमान छूते तापमान की वजह से लोग दिन में घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, डर रहे हैं। दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान के कई राज्यों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी है। तापमान इस कदर चढ़ा हुआ है कि गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और इसके साथ ही कुछ जगहों पर लू भी चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिन और हीट वेव ऐसे ही रहने वाली है। अभी इस गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। आखिर क्या है हिंदुस्तान के तमाम राज्यों का हाल, किस शहर में कितना है तापमान, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बढ़ते तापमान से कई इलाके तो मानो जलने लगे हैं। खासकर राजस्थान के कुछ हिस्सों में पारा 50 डिग्री के पार पहुंचने वाला है। बाड़मेर में पारा 48 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग यह दावा कर रहा है कि यह तापमान और ज्यादा बढ़ेगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर तो हालात और भी ज्यादा खराब हैं। सोचिए कि हमारे सैनिक किस तरीके से वहां पर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, जिससे बीएसएफ के जवान रेत में दबाकर पापड़ सेक सकते हैं। पापड़ सेक देखा गया है, जो पापड़ है। और ये वीडियो लोग खूब शेयर भी कर रहे हैं, जवान के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। आखिर क्या है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर की गर्मी का हाल, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए भी दिखाऊंगा। पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत में जीवन पर अग्नि परीक्षा से हर इंसान गुजर रहा है। एक एक दिन अंगारों से गुजरने जैसा लग रहा है, चाहे आम आदमी हो या खास हो। हर हिंदुस्तानी सड़क पर हो रहे अपने घरों में गर्मी में रहने को मजबूर है। घर से बाहर निकलने की लोगों की हिम्मत नहीं कर पा रही है। खासकर बच्चे और बुजुर्ग तो बहुत ज्यादा दिक्कत में है। गर्मी सिर्फ अपना असर नहीं दिखा रही है, बल्कि जिंदगी का संतुलन भी बिगाड़ रही है। और इस गर्मी के शिकार बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान भी हो गए। हालांकि शाहरुख खान अब ठीक है। शाहरुख खान जब डिहाइड्रेशन के शिकार हुए थे तो पूछे जाने लगा कि जब एयर कंडीशन माहौल में रहने वाले शाहरुख खान को गर्मी ने नहीं बख्शा तो सड़कों पर दिन गुजारने वालों का क्या हाल होगा। सोचिए आप, क्या आम आदमी, क्या नेता, क्या पत्रकार, क्या पुलिसकर्मी, हर कोई इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। और यह गर्मी लगातार और बढ़ने वाली है। गर्मी कम होने के दूर दूर तक आसार अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर कैसे, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान में इस वक्त भयानक गर्मी पड़ रही है। हर कोई इस गर्मी का शिकार हो रहा है। क्या मैदानी इलाके, क्या पहाड़ी इलाके, सब जगह के एक जैसा हाल है। हिंदुस्तान के कई राज्यों में गर्मी ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। इस गर्मी की वजह से हर कोई परेशान है। चाहे दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें,
गुजरात की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें या फिर पहाड़ी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों में भी कमोवेश दिन में जबरदस्त गर्मी रहती है। कम से कम 50 से ज्यादा शहरों में पिछले कुछ दिनों से लगातार 45 डिग्री से ज्यादा तापमान रह रहा है और कई शहरों में तो पारा 48 डिग्री के पार पहुंच गया है। दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर भारत में आसमान से लगातार आग की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो निकल रहे हैं वो अपने कामकाज की वजह से निकल रहे हैं। सुबह से लगातार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ जाती है। सूरज की तपिश पहली किरण से लेकर शाम होते होते ये गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और पसीने से इंसान इस वक्त इतना बुरा हाल हो रहा है कि आम आदमी इसका अंदाजा लगा सकता है, खास आदमी भी लगा सकता है, नेता भी लगा सकते हैं, पत्रकार भी लगा सकते हैं, पुलिस वाले भी लगा सकते हैं, जो इस समय लगातार फील्ड में काम करते हैं। उनके सबके हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी जो भविष्यवाणी की है वो कुछ अच्छी नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिनों तक हीट वेव रहने के और ज्यादा आसार हैं। दिन का जो तापमान है वो ज्यादा रहने वाला है, लू का असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा लगातार गर्मी बढ़ती चली जाएगी। लोग इसी तरीके से अभी परेशान होने वाले हैं, क्योंकि अभी मौसम विभाग से राहत नहीं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार हीट वेव बिना ब्रेक चल रहा है और दिन का तापमान 43 डिग्री से लेकर 47 डिग्री के आसपास रह रहा है। रात का तापमान भी 4 डिग्री तक, 4 से 5 तक ज्यादा हो जाता है। आमतौर पर मई में 3 से 8 दिन हीट वेव चलती है। 1-2 दिन बाद हीट वेव के बाद बारिश से 3-4 दिन राहत मिलती रहती है, लेकिन इस बार बारिश भी नहीं हो रही है, राहत भी नहीं मिल रही है और हीट वेव लगातार जारी है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों 3-4 डिग्री तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के कुछ इलाकों में लगातार रेड अलर्ट जारी है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से लोगों का बहुत बुरा हाल है। आलम यह है कि दिल्ली का तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बैठक की, जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। जबरदस्त गर्मी के बीच मौसम विभाग ने लू की भी चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक लू का असर देखने को मिलेगा। राष्ट्र की आवाज के जरिए आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश कुमार को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए हीट वेव को लेकर वो क्या कुछ चेतावनी दे रहे हैं। मेन हमारी डेफिनेशंस 2 टाइप की होती है हीट वेव का। एक तो हम डिपार्चर के बेस पे देखते हैं कि अगर आपका जो सामान्य टेम्परेचर से जो टेम्परेचर्स है 4.5 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम हीट वेव बोलते हैं, और अगर 6.5 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम सीवियर हीट वेव बोलते हैं। लेकिन इन जनरली जो मई मंथ होता है उसमें क्या होता है कि दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है कि अगर आपके टेम्परेचर्स 45 डिग्री पहुँच जाते हैं तो भी हम हीट वेव बोलते हैं, और अगर वो 47 पहुंचते हैं तो हम उसको सीवियर हीट वेव बोलते हैं। अभी जो सिनेरियो बना हुआ ऐसे ही है कि बहुत सारी जगह जो टेम्परेचर्स हैं 45 डिग्री से ज़्यादा है, इवन दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं, जिसके लिए हमारा यही अनुमान है कि 5 दिन राजस्थान, स्पेसिफिकली वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसमें ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा, जिसके लिए हमने 5 दिन वहाँ रेड अलर्ट दिया है। और जब रेड अलर्ट दिया है कि लोगों को बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, इसका मीनिंग है कि जब दिन के टाइम जनरली उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब निकलते हैं अगर मजबूरी है तो सिर ढक के निकलना चाहिए, और इसके अलावा फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए, प्लस लाइट क्लॉथ्स पहनने चाहिए। ये सारी एडवाइजरीज हम अपने एनडीएमए की जो गाइडलाइंस हैं उस अपने बुलेटिन्स में ऐड करते हैं। लोगों को हाई प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अगर आप बाकी राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी आने वाले 3-4 दिन हीट वेव रहेगा और उसके बाद थोड़ा वहाँ वेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अनुमान यह है कि
ईस्टर्ली हवाएं आएंगी जो बे ऑफ बंगाल से आएंगी तो थोड़ा टेम्परेचर डिप कर सकता है। मेन हमारी डेफिनेशंस दो टाइप की होती है हीट वेव का। एक तो हम डिपार्चर के बेस पे देखते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि फिलहाल अभी गर्मी से, लू से, हीट वेव से राहत मिलने वाली नहीं है और गर्मी से बचने के लिए तमाम तरह की इंतजाम आपको करने होंगे। आपको एसी से लेकर कूलर, पंखे तक चलाना होगा, जिसकी वजह से लोग थोड़ी सी राहत जरूर ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी इतनी ज्यादा है कि ये काम नहीं कर रहे। बिजली की डिमांड भी इस वक्त सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। हर स्टेट में, हर राज्य में, हर जिले में और यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी यही हाल बना हुआ है। क्योंकि बिजली की जो कटिंग हो रही है उससे बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बुधवार को दिल्ली में पीक आवर में 8000 मेगावाट तक पहुंच गई थी। दिल्ली में बिजली की एक वक्त में इतनी ज्यादा मांग इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। इससे पहले 21 मई को पीक आवर में बिजली की डिमांड 7717 मेगावाट रही। देश की राजधानी दिल्ली यानी दिल्ली सरकार का दावा है कि बिजली की मांग पूरी की जा रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को सुनवाना चाहता हूं कि बिजली की मांग को लेकर वो क्या कुछ कह रही हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी किस कदर पड़ रही है। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अभी भी 24 घंटे बिजली दे रही है। कहीं पर भी लोड शेडिंग नहीं है, कहीं पर भी ब्लैकआउट्स नहीं है। जिस तरह दिल्ली की पावर सप्लाई पिछले 9 साल से चलती आई है, इतनी गर्मी में भी उसी परफेक्शन के साथ दिल्ली की पावर सप्लाई चल रही है। मैं आप सबको याद कराना चाहूँगी 2014 की गर्मियाँ। 2014 की गर्मियों में भी दिल्ली ने एक हीट वेव को देखा था। 2014 में पीक डिमांड 5925 मेगावाट तक गई थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में इस वक्त चिलचिलाती धूप, चुभने वाली सूरज की किरणें, गर्म हवाएं दिल्ली वासियों से लेकर हिंदुस्तान वासियों को सता रही हैं और फिलहाल इससे कोई राहत अभी मिलने वाली आपको नहीं है। यह हाल इस वक्त करीब करीब हिंदुस्तान के आधे हिस्से में है। मई की गर्मी में पारा कई जगह 50 डिग्री को छूने वाला है। सोचिए, मई में यह हाल है तो जून में क्या हाल होगा, अंदाजा लगाइए आप। राजस्थान तो लग रहा है कि किसी भट्टी में तप रहा हो। राजस्थान के कई जिलों में तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गुरुवार को बाड़मेर में 48 डिग्री के पार तापमान रहने वाला देश का सबसे बड़ी जगह बन गया है। राजस्थान में भीषण गर्मी ने अब तक करीब 12 लोगों की जान ले ली है। लोग बीमार हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में अगले कुछ दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बाड़मेर के बाद फलोदी में गुरुवार को अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद फतेहपुर में भी 47 डिग्री के पार हो गया। जैसलमेर में भी 47 डिग्री के पार है। जोधपुर, जालौन, कोटा, चूरू, डूंगरपुर, इन तमाम जगहों पर 47 डिग्री के आसपास तापमान है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, जयपुर में लगभग 40 से 45 डिग्री के आसपास तापमान है। ये राजस्थान से 10 ऐसे शहर हैं जो गर्मी में सबसे ज्यादा गर्म है। आप अंदाजा लगाइए कि हालत कैसी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक अभी राजस्थान के लोगों को इस भीषण गर्मी से भी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इस वक्त तापमान में आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। यानी आने वाले दिनों में राजस्थान का जो तापमान है वो 50 डिग्री के पार जा सकता है। सोचिए राजस्थान में क्या हाल होने वाला है, राजस्थान के आसपास के राज्यों में क्या हाल होने वाला है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए
आपको जयपुर मौसम विभाग के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा को सुनवाना चाहता हूं कि गर्मी को लेकर राजस्थान की वो क्या कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा 5 ऐसे स्टेशन भी हैं जहां पे अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, यानी कि जो हीट वेव का दौर अब तक चल रहा था इसकी इंटेंसिटी में अभी और बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। इसके अलावा रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर है, यानी कि हीट वेव के साथ साथ में वार्म नाइट कंडीशंस बनी हुई है। हीट वेव का यह दौर अभी भी अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र के इलाके, वहीं जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के भी क्षेत्रों में यदि देखेंगे तो आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि जिन इलाकों में अभी अधिकतम तापमान 46-47 डिग्री रिपोर्ट हो रहा है तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान के जैसलमेर से सटे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर पारा 50 डिग्री के पार पहुंच गया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर अभी क्या हाल है वो आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के एक जवान ने तपती रेत में दावा कुछ ऐसा किया कि पापड़ सेक लिया। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वीडियो को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर शेयर किया और इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीएसएफ के जवान को सलाम भी किया है, जो तपती धूप में सीमा पर रखवाली के लिए डटे हुए हैं। और उसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और जवान के जज्बे को हर हिंदुस्तानी सलाम कर रहा है। आप देखिए कि बीएसएफ का जवान किस तरीके से पापड़ लेता है, रेत में रखता है और यह पापड़ भुन जाता है। जिस तरीके से आप गैस चूल्हे पर अपने पापड़ को भुनते हैं या तलते हैं, उसी कंडीशन में यह हालत है। जरा सोचिए कि गर्मी किस कदर है, ऊपर से ड्यूटी है, जज्बा है हिंदुस्तान की सरहदों पर हिफाजत करने का, और इसके बाद लगातार ये वीडियो इसलिए पसंद किया जा रहा है क्योंकि हमारे फौजी भाई ने ये पापड़ को रेत में भून लिया। जरा वो तस्वीरें भी मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं। जरा सोचिए कितनी भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इस धूप ने इंसानों की सारी परीक्षाएं पार कर दी। गर्मियों में हीटवेव की वजह से इंसानों का जीना मुहाल है। सोचिए जानवर और पक्षियों का क्या हाल होगा। बढ़ते पारे के साथ साथ गर्मी लगातार अपने तेवर दिखा रही है। गर्मी से बचने वाली लू की वजह से भी हालत बहुत बुरे होते जा रहे हैं और जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस भीषण गर्मी में क्या आम, क्या खास, क्या इंसान, क्या जानवर, हर कोई परेशान है। आप देख लीजिए, बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान भी डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए। हालांकि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन शाहरुख खान को लू लगने की वजह से, यानी हीटवेव की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, वो भी गुजरात में। शाहरुख खान अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइज के बीच, हैदराबाद के बीच जो हुए आईपीएल मैच को देखने के लिए अहमदाबाद गए थे। उस वक्त तापमान तकरीबन 45 डिग्री के आसपास था और शाहरुख खान डिहाइड्रेशन और हीट वेव के शिकार हो गए, जिसके बाद शाहरुख खान को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल से छुट्टी मिल गई। फिलहाल वो पूरी तरीके से ठीक है। ये खबर दिखाने का हमारा मकसद इतना है कि क्या आम, क्या खास, ये गर्मी किसी को नहीं बख्श रही है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। क्योंकि बॉलीवुड स्टार थे इसलिए उनकी खबर आ गई, लेकिन आम लोगों की खबरें बहुत कम आ रही हैं। जब आप गर्मी के मौसम में लंबे वक्त तक धूप में रहते हैं, ज्यादा तापमान में रहते हैं, कोई काम करते हैं, तो इसकी वजह से शरीर का ज्यादातर पानी बाहर निकल जाता है और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। इससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने लगता है। पानी की कमी की वजह से ब्लड वॉल्यूम का भी काम हो जाता है। खून गाढ़ा होने की वजह से हार्ट अटैक और धमनियों पर भी
एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके खतरे बहुत बढ़ रहे हैं। और ये शिकायत भी मिल रही है कि हीट वेव की वजह से लोगों को हार्ट अटैक भी हो रहा है। स्किन को हीट की तेजी से रिएक्ट करती है। लोगों को देखते होगा कि जब भी गर्मी पड़ती है तो चेहरे को बचाया जाता है, क्योंकि चेहरे पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और इसीलिए जब बॉडी से बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, बॉडी ठंडी पड़ जाती है और उससे लोग बीमार हो जाते हैं। स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन की वजह ये बन जाती है। इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि इस तपती गर्मी में आपको अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। खासकर आप बुजुर्ग हैं या आपकी उम्र 50 के आसपास है, तो आपको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। जरा सी लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, वो भी जरूरी है, क्योंकि बचाव बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइड्रेट रहें, पूरे दिन खूब पानी पिए, भले ही आपको प्यास ना लगे। शुगर वाले ड्रिंक्स और अल्कोहल पीने से बचें, जो आपको डिहाइड्रेट करते हैं। नींबू पानी और नारियल पानी का इस्तेमाल करते रहें। ताज़े फलों का इस्तेमाल करें। तरबूज, खरबूजा जैसा खीरा आपको खूब खाना चाहिए। और हल्के ढीले कपड़े पहनने की कोशिश करें, क्योंकि जो जाहिर बात है जो दफ्तर जाते हैं उनको अमूमन टिप-टॉप रह कर जाना पड़ता है। और तेज धूप में, खासकर सुबह 10 बजे से शाम तक के दौरान, फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा ना करें और धूप में घर से बाहर ना निकलें। अगर कोई जरूरी काम हो, आप कैप लगाकर निकलें, चश्मा लगाकर निकलें। और इससे ज्यादा जो धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन या छाते का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप इस गर्मी से और धूप से थोड़ा सा अपने आप को बचा सकते हैं, या फेस भी कवर कर सकते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो के डॉक्टर जतिन आहूजा को सुनवाना चाहता हूं, वो क्या कुछ आपको सलाह दे रहे हैं। उत्तर भारत में आज की डेट में लू चल रही है, और इस लू से बचने के लिए कुछ उपाय बताए जाते हैं, जैसे कि अपने आप को एक हाइड्रेशन रखना, यानी कि अपनी बॉडी का जो पानी का स्तर है उसको एक मेंटेन करना। उसके लिए आपको फ्रीक्वेंट कहते हैं ORS या आपका नींबू पानी, नमक वाला पानी, ये फ्रीक्वेंट आवर्स पे लेना पड़ता है, ठीक है, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। डिहाइड्रेशन होते ही आपके बॉडी के ऑर्गन्स डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक, जब तापमान सबसे ज़्यादा होता है 48 डिग्री या 39 डिग्री, उस टाइम आप कोशिश करिए कि अपने घर पे रहिए या फिर अपने ऑफिस के अंदर रहिए, ताकि आपका बाहर एक्सपोजर कम से कम हो। अगर आप फील्ड वर्कर हैं, बाहर काम करते हैं, तो आप एक कॉटन वूल क्लोथ कोशिश करें पहने, हल्के क्लोथ पहने, और अपना कोशिश करने के साथ में आपका हाइड्रेशन पार्ट जो है वो मेंटेन रहे। पूरे उत्तर गर्मी बहुत ज्यादा है, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, खासकर बुजुर्गों का और बच्चों का ख्याल रखें। और कल मतदान है, अब से कुछ घंटे के बाद मतदान जरूर है। मतदान आप जरूर करें, लेकिन एहतियात जरूर बरतें। गर्मी से अपने आप को बचाएं, क्योंकि लंबी लंबी लाइन होती है और गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा है। इसलिए छाते का उपयोग आप जरूर करें, पानी की बोतल अपने साथ जरूर लेके जाएं, लेकिन मतदान जरूर करें। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।